हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैंने दो टोपे पर कलर एक ही है और बनाने का तरीका भी एक ही है। उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है, साइज़ अलग है, भी एक ही है, बस सिर्फ डिज़ाइन थोड़ा अलग अलग है। तो मैं आज इस टोपे का एक का आपको पूरा बताती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया है। दो स्वेटर मैंने बनाई थी, दोनों स्वेटरों के साथ फिर मुझे अलग अलग दोनों के ऑर्डर पर टोपे भी बना के देने हुए। तो ये मैंने एक तो बना कर दे दिया, उसका मैं दिखा देती हूँ डिज़ाइन मैंने कैसा डाला, और दूसरा ये आज तैयार किया है। तो इसको हम बनाते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है। सिंपल, बिल्कुल आसान है। दो कलर से, कलर ये ही है, सेम है दोनों टोपों में। कान रेबिट के कान की तरह ये हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। वर्धमान की मेरे पास वूल है, 10 नंबर की सिलाई से इसे हमने शुरू से आखिरी तक बनाया है। हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास ये 2 कलर की वूल है, मुझे अब यहाँ तीसरा कलर, इसके 2 गोले चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर 2 गोले रख रखे हैं। मेन कलर हमारा ये है और येलो कलर से इसमें हम 2 पट्टियाँ डालेंगे, क्योंकि मैंने इसे स्वेटर भी बनाया था, तो वो स्वेटर वाला डिज़ाइन ही मैं इसमें डालूँगी। यहाँ डाले हैं हमने 10 नंबर की सिलाई ली है। ये देखिए, 10 नंबर की हमारे पास सिलाई है। 10 नंबर की सिलाई में 2 से 3 साल के बेबी के लिए, और वैसे तो फंदे बढ़ाएंगे तो ये 4 साल के बेबी के भी आ जाएगा। 61 फंदे, 61 फंदे हमने डाले हैं। 10 नंबर की सिलाई पर 61 फंदे डालकर, और 8 सिलाइयाँ हमने यहाँ पर उल्टी उल्टी बनाई हैं। दोनों साइड से 4 इधर से हैं, 4 इधर से हैं, दोनों 4-4 लाइनें हैं हमारी। 8 सिलाइयाँ बना ली। अब 9वीं सिलाई में हमने यहाँ 5 फंदे साइड में किनारी के रखे हैं। ये हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। इधर भी हम 5 फंदे रखेंगे, ये भी उल्टे उल्टे पट्टी के आएंगे। बीच के फंदों में हम अपना पैटर्न डालेंगे। तो अब इसमें 61 फंदे हैं, हम फंदों को हाफ हाफ कर लेंगे। आधा आधा हमने यहाँ फंदों को कर लिया। 5 फंदे ये और 25 फंदे हमने ये बना लिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 फंदे हमारे यहाँ बच गए, एक फंदा एक्स्ट्रा। 30 और 30 60, और एक फंदा एक्स्ट्रा है। अब 30 फंदे बनाने के बाद यहाँ धागे को हम आगे करेंगे। अब हम सीधा उल्टा बनाएंगे। सीधी सिलाई हमने ये बना ली। 25 फंदे ये बना लिए, 5 फंदे पट्टी के बना लिए। अब यहाँ पर हमने धागे को आगे किया, इस फंदे को सीधा बना लिया। फिर दोबारा धागे को आगे किया, फंदे को सीधा बना लिया। अब यहाँ पर हम 25 फंदे अपने बना लेंगे। एक फंदा तो हमने जाली के साथ का हो गया, तो अब इधर 24 फंदे बच गए। 24 फंदों को हम यहाँ पर बना लेते हैं। साइड में हम 5 फंदे जैसे हमने शुरू में पट्टी के रखे हैं, इधर भी हम पट्टी के 5 फंदे रखेंगे। उसे हमने नीचे वाला जो हमारा मेन कलर है उसी से ही बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। अब ये हमारे पास बच गए हैं यहाँ पर 5 फंदे। इन 5 फंदों की हमने ये दूसरे धागा हमें यहाँ पर दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये फंदा धागा तो हमारा यहाँ रह गया, तो यहाँ हमें दूसरा धागा जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ धागे को जोड़कर दूसरा धागा हमने जोड़ लिया, और इन 5 फंदों को धागा आगे करके उल्टा बनाएंगे। धागे को आगे कर लिया। ये फंदे 5-5 फंदे दोनों साइड से उल्टे उल्टे ही बनेंगे हमारे। ये हमें एक कलर से मैंने 2 स्वेटरें बनाई थी, 2 जनों की अलग अलग ऑर्डर पर। ये तो दोनों की मेरे को कैप बनानी है। एक का कैप मैंने अलग बनाया, उसमें थोड़ा सा डिजाइन, लेकिन बनाने का तरीका हमारा दोनों का एक ही है। अब ये 5 फंदे इधर से भी हमने उल्टे बना लिए, दोनों साइड से ये उल्टे उल्टे बनेंगे। अब ये हम यहाँ पर येलो कलर से, क्योंकि था हमारे पास, तो हम इस येलो कलर से ही
जितने फंदे हैं, बीच के जितने भी फंदे हैं, सारों को येलो को हम उल्टा उल्टा यहाँ पर बना लेते हैं। हम राइट साइड में 5 फंदे पट्टी के थे, ये हमने पट्टी वाले 5 फंदे उल्टे इसी कलर से बना लिए। उसके बाद जितने भी फंदे हमारे यहाँ, यानी कि 30 फंदे थे टोटल, अब यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 31 फंदे हो जाएंगे। जो जाली वाला फंदा था इसको भी हम बना लेंगे। अब ये राइट वाला फंदा आ गया, इसमें देखिए सीधी चैन वाला फंदा है। अब धागा आगे करेंगे, इस चैन वाले फंदे के साथ एक फंदा पहले और एक नेक्स्ट, 2 फंदे जाली वाले बना लेंगे। बाकी इस फंदे हमारे सीधे सीधे हैं। इस तरह हम बीच में हर बार इस चैन के साथ, ये जो चैन सीधा फंदा दिख रहा है, इस चैन वाले फंदे के साथ हम लगातार जालियां बनाते जाएंगे। और जो हमारा यहाँ पैटर्न है स्वेटर में, जो मैंने पैटर्न डाल रखा था, उसी पैटर्न के हिसाब से इसमें मैं डिज़ाइन डालती चली जाऊंगी और जालियां डालती चली जाऊंगी। इस तरह हर राइट साइड में हमारे 2-2 फंदे बढ़ते चले जाएंगे। हमने यहाँ पर डालनी है, क्योंकि ये 3 साल तक के बच्चे के लिए है, तो 30 जालियाँ हम इसमें डाल लेंगे। 65 फंदों से हमारे यहाँ 30 और 30 60 फंदे पड़ जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 115 फंदे हो जाएंगे, सॉरी 125 फंदे हो जाएंगे। तो वो हमारे 3 से 4 साल तक के बच्चे के आराम से आ जाएगा। 2 साल का बच्चा तो अब अगर होगा तो उसके भी आएंगे, 3 को भी, और 4 साल के बच्चे को भी आ जाएगी। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना। ये 5 फंदे हैं, पहले हम इन्हें चॉकलेट कलर से ही बनाएंगे। उसके बाद के बीच के येलो फंदे हम उल्टे उल्टे येलो कलर से बना लेंगे। लास्ट में 5 फंदे पट्टी के हैं, उन्हें हम पट्टी वाले फंदे पट्टी वाले कलर से बनाएंगे, क्योंकि साइड में हमारे चॉकलेट कलर ही है पट्टी में। तो इस तरह मैं बना लेती हूँ और अपनी तीसरी जाली डालूँगी। पहले हमारे 30 फंदे थे एक साइड में, फिर 31 फंदे हुए, अब के बढ़ के हमारे यहाँ पर 32 फंदे हो जाएंगे। वो जो चैन वाला एक फंदा है उससे एक पहले और एक बाद में 2 जालियाँ लगातार हमने डालनी है। तो ये मैं जालियाँ डालकर 30 जालियाँ डालकर इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने दूसरा टोपा बनाया, उसमें भी 30 जालियाँ डाली थी, और इसमें भी हम 30 जालियाँ डालकर उसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारी लंबाई इतनी हो गई है, लंबाई देखते हैं तो ये हमारी 8 इंच के करीब इसकी लंबाई हो गई है। 3 पट्टियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। जैसी मैंने स्वेटर बना रखा था उसी स्वेटर के हिसाब से मैंने ये डिज़ाइन डाला है। स्वेटर में भी हमने यही डिज़ाइन डाल रखा था। अब साइड में तो हमारी ये पट्टी चल रही है और बीच में हमारी ये जाली बन रही है। और अब जालियाँ यहाँ पे गिने तो हमारी ये 30वीं जाली है। 30वीं जाली में एक बार मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। आगे फंदा किया और ये देखिए जाली वाला फंदा सीधा चल रहा है, इसके साथ ही हम यहाँ पर जाली डाल लेंगे। 1 जाली 2 लगातार इसके में 2 जालियाँ डाल लेंगे और इसको पूरा इसको बना लेते हैं। 8 इंच की इसकी लंबाई हो गई। 2 से 3 साल के बेबी के ये आएगा। अगर हमने इससे थोड़े से बड़े बेबी के लिए बनाना तो इसमें हम 5 जाली और डाल लेंगे। 5 साल तक के बच्चे के लिए बनाना हो तो इसमें हम 70 फंदे कर लेंगे। 71 फंदे, क्योंकि हमें एक जाली के लिए एक्स्ट्रा फंदा चाहिए होता है। 71 फंदे कर लेंगे और उसमें हम 71 फंदे करेंगे तो उसमें अपने आप ही 30 जाली डालेंगे, तो उससे हमारे 10 फंदे अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तो नीचे से फंदे थोड़े फालतू कर लेंगे। अब इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उल्टी सिलाई बना लेते हैं। उसके बाद 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बिना जाली के, 2 सिलाइयाँ बिना जाली के बना लेंगे हम। अब ये देखिए यहाँ पे हमने 2 सिलाइयाँ सिंपल बना ली है, यानी कि जाली नहीं डाली, और वैसे ही उल्टा सीधा 2 सिलाइयों को बना लिया। अब यहाँ टोटल फंदे अब हो गए हमारे, हमने डाले थे यहाँ पर नीचे 60 और बीच में एक सेंटर का फंदा, 61 फंदे। और 60 फंदे 30 जालियाँ डाली हैं, एक इधर और एक इधर, दो जाली एक सिलाई में डालने से 60 ही हमारी यहाँ जालियाँ हो गई। तो 60 और 60 120 फंदे हो गए।
एक सेंटर का फंदा है। 121 फंदे हो गए हैं। 60 फंदे इधर हैं और 60 फंदे जाली से दूसरी साइड में हैं। तो अब हम यहाँ इनको बंद करेंगे। लंबाई हमारी काफ़ी होगी, पूरी होगी। अब हमने इसको कैसे बंद करना है, जो ये 5 फंदे पट्टी के थे इनको अब हम नहीं गिनेंगे, ये हम एक साइड रख देंगे, इनको छोड़ देंगे। उसके बाद के यानी कि 60 में से 5 फंदे ये घट जाएंगे तो हमारे पास रह गए 55 फंदे। 55 फंदों को अब हम आधा आधा कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये 27 फंदे बना लिए, इधर 28 फंदे, क्योंकि 27 और 28 55 होते हैं। तो एक साइड हमने 27 रखेंगे, एक साइड 28 फंदे रखेंगे। अब जहाँ पर हमारे 28 फंदे हैं उस फंदे को हम पहले बना लेंगे। अब इधर मेरे 28 फंदे हैं तो मैं इसको एक बार इस फंदे को ही बना लेती। ये हम इसको बना लिया। अब इनको आधा आधा करके सिलाई को हमने मोड़ लिया, दोनों सिलाइयों को आपस में फोल्ड कर लिया। तीसरी सिलाई से एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का, दो का एक करेंगे और इसको हम इसके ऊपर से उतारेंगे। यानी कि अब ये जो 27 फंदे हैं, 28 या 27, इनको हम बंद करेंगे, ढीला ढीला बंद करेंगे ताकि हमारा कान थोड़ा ढीला ढीला बने। इस तरह इनको सारे फंदों को हम यहाँ पर बंद कर लेते हैं। बीच में जाली का फंदा हम रख लेंगे, उसको हमने नहीं गिनना है, जाली वाले फंदे से अलग अलग दोनों साइड। इसी तरह इस साइड में और फिर दूसरी साइड भी ऐसे ही हमने आधे आधे फंदे करके और उनको भी बीच में से बंद करना है। जाली वाला फंदा जो सेंटर का फंदा है उसे हमने अभी बंद नहीं करना, उसे हमने ऐसे ही रखना है। तो ये मैं सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ करके। तो ये जो 5 फंदे बच रहे हैं हमारे पास जो से, उसके बाद ये जो सेंटर वाला फंदा है ये हमारे पास, सेंटर वाले फंदे को हमने नहीं गिना, उससे आगे के फंदे फिर हमने ऐसे ही आधे आधे कर लिए, उसको इधर ही बीच में ही रख रखा है। इसको जब ये बाद में आएगा तो इसको बाद में बंद करेंगे। अब इधर भी ऐसे ही आधे आधे कर लिए, क्योंकि 55 फंदे थे तो जिधर हमारे 28 फंदे हैं उस फंदे को पहले हम सिंगल बना लेंगे। इस फंदे में इस सिलाई में हमारे पे इसको तो सिंगल बना लेंगे और उसके बाद फिर हमने दो का एक करते जाना है। ये देखिए सारे फंदे यहाँ पर हमारे बंद हो गए। एक ये जो सेंटर वाला फंदा है इधर, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये जाली वाला फंदा ये हमारे पास बच रहा है। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों फंदों को, एक इधर बच रहा है एक इधर बच रहा है, तो इन दोनों फंदों को, सेंटर वाले फंदे को अब हम यहाँ पर बंद कर देंगे। दोनों को मिलाकर एक कर दिया। अब बच गए सिर्फ हमारे पास 5 फंदे जो पट्टी के थे, वो दोनों बचे हुए हैं। अब हम इन्हें, अब इन पट्टी से पट्टी वाले फंदे को बंद करेंगे। ये देखिए ऐसे हमने एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का, ये जो 5 फंदे शुरू में पट्टी के बच रहे थे वो, इनको थोड़ा टाइट बंद करेंगे। वो तो हमने लूज़ करने थे, लेकिन ये जो 5 फंदे हैं इन्हें हम टाइट बंद करेंगे। इस तरह इन सारे 5 फंदों को बंद कर देते। 5 इसके हैं, 5 इसके हैं, तो ये अब हमारी सारे फंदे हमने बंद कर दिए। ये देखिए इसको हमने अभी यहाँ बंद कर दिया है और ये यहाँ पर ऐसे। अब ये हमारे माथे पर आगे आगे आएगा। इसका धागा हम थोड़ा सा यहाँ से कट कर देंगे और धागे को अंदर ले जाएंगे। ये इस तरह, ये देखिए अब हमारे यहाँ पर दोनों साइड से कान बनकर तैयार हो गए और पूरा हमने इसको सील दिया है। बच्चे को पहनाने में ये बिल्कुल कवर हो जाता है माथे तक। ये देखिए ये हमारे माथे पर आ रहा है। इस तरह ये हमारा कैप बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम बांधने के लिए बच्चे के डोरी डालेंगे। ये यहाँ पर इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से हमने यहाँ पर 5 फंदे उठाकर
ये देखिए यहाँ से हम 5-5 फंदे उठाएंगे जो हमने ये 8 सिलाई हैं इन्हीं के बीच में, और हमें जितनी लंबी डोरी चाहिए वो हम बना लेंगे। अब हमने इसमें दोनों साइड में अपनी बेल्ट बना दी है बांधने के लिए। बच्चे के हम बांधना चाहे तो इसको हम आराम से बांध के बच्चे को पैक कर सकते हैं, नहीं तो बच्चे शैतानी होते हैं तो वो खोल भी लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको बांधने के लिए हमने। अब ये देखिए हमारी रैबिट शेप में ये कैप बनकर तैयार हो चुकी है। तो मेरे बनाने का तरीका आपको कुछ भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।